पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद गंदम और दालें दरामद करता है। ये हुकूमत की गलत पॉलिसीज की वजह से है या फिर अदम तवज्जुही? इसका जवाब तो मुताल्लिका वजारत ही दे सकती है या फिर ज़राअत से वाबस्ता अफराद। बहरहाल मुल्क में इन्हीं वजूहात के बायस दालें और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा होता है। कराची की होलसेल मार्केट, जिसे एशिया की भी सबसे बड़ी मार्केट का एजाज हासिल है, इस वक्त वहाँ पर मौजूद व्यापारी शिकायत का अंबार लगाए बैठे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हुकूमत की गलत पॉलिसीज के बाद दालें और दीगर अशिया ज़रूरिया तलब से ज्यादा दरामद कर दी गई हैं। एक अंदाजे के मुताबिक साल 19 से 20 लाख टन दालें और चने की खपत है, जबकि 21 से 22 लाख टन दरामद की जा चुकी हैं, जो कि पूरे साल के लिए काफी हैं। जिनमें माश 1 लाख टन, मसूर 1,25,000 टन, सफेद चना 1 लाख टन, मूंग 8 लाख टन, काला चना 9 लाख टन, अरहर 1,05,000 टन, लूबिया जो कि चने की हल्की क्वालिटी होती है 50,000 टन है। ज़राए का कहना है कि मौजूदा बरस मूंग की दालों की फसलें अच्छी हुई हैं, जो कि अगले बरस के लिए दरामद करने की जरूरत ना पड़े। होलसेल मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि हुकूमत को दालों की दरामद के लिए मुतवाज़िन पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्योंकि मुस्तकबिल में अगर आलमी मार्केट में दालों की कीमतें कम हुई तो हम उसका फायदा नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि दालें जरूरत से ज्यादा दरामद करके ज़र्रे मुबादला जाया कर चुके हैं। व्यापारियों का कहना है कि रिटेलर्स नाजायज फायदा उठाते हैं। दूसरी जानिब इंतजामी की जानिब से सरकारी नखनामा शाया न करने की वजह से दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है और मजिस्ट्रेट कीमतें चेक करने पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से तलखियां होती हैं। तीसरी जानिब एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट का हाल इस कदर खराब और खस्ता है, ये कराची शहर के बजाय किसी गाँव या देहात का मंजर पेश करता है। मार्केट कमेटी सिर्फ रकम वसूल करती है, तरक्याती कामों से उसे कोई सरोकार नहीं। नाज़रीन, मैं इस वक्त जो हूँ मौजूद ये जोड़िया बाजार की चीनी गली है, और इस चीनी गली में हम चल के देखते हैं कि चीनी गली में जो एक ज़माना था कि यहाँ बड़े सट्टे चला करते थे, बड़े कुछ मामला दुरुस्त नहीं थे, तो हम चल के देखेंगे कि यहाँ चीनी के आजकल जो ओपन मार्केट में क्या रेट है। मेरे हमरा जो है कराची होलसेल और कराची होलसेल ग्रोसर्स मार्केट के जो चेयरमैन है रऊफ इब्राहिम साहब, वो हमारे समरा होंगे और हम चल के थोड़ा सा सेठ से भी मालूम करते हैं चीनी की क्या सूरत है। चीनी के रेट अप हो गए हैं। चीनी यहाँ पे जो है ना डिमांड सप्लाई के हिसाब से जो है ना चीनी सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, इसकी वजह से रेट अप हो गया है। मिल वाले जो है वो सेल नहीं कर, मतलब कि चीनी पे जो है वो आपके पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। जी हाँ ऐसे ही है। क्या रेट चल रहा है आजकल? अभी 98 है, 98 एक्स मिल यहाँ पे 99 में हो सेल हो। रिटेलर्स कितने में बेच रहे हैं? 99.50 में सेल। 100 रुपये से तो कम में कहीं भी नहीं है। 105, 106, 110 ऐसे यही रेट चल रहा है। बहरहाल तो अभी जो परचून तो 110 रुपये ही है, परचून 110 रुपये ही है। यहाँ पर जो आपके चीनी है, चीनी की जो ये शॉर्टेज हुई है, सप्लाई कम हुई है, तो ये आप कोई सट्टा चल रहा है या चीनी की जो अपनी शुगर मिल्स हैं उनके मामलात हैं? सट्टा माफिया के खिलाफ तो क्रैकडाउन हुआ था, तो सट्टा माफिया तो अब जो है वो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया है। ये जो है मिल वालों की मोनोपोली है, मिल वाले जो है वो सेल नहीं कर रहे। हाँ, वो बेच नहीं रहे। वो सेल करते हैं, शॉर्ट जो है माल वो सेल करते हैं। हमारे आपके ज़्यादातर जो चीनी आती है वो सिंध से आती है, पंजाब से भी आती है? सिंध से आती है, पंजाब से अभी सूबाबंदी की हुई है, पंजाब से नहीं आ रही। पहले पंजाब से आती थी, अभी सूबाबंदी की हुई है। तो मतलब ये कि अभी एक उम्मीद क्या है, क्या यही रेट चलेगा या अभी और बढ़ेगा मजीद? यही कंडीशन रही तो अगर इम्पोर्ट ना हुआ तो 110 रुपये 115 रुपये रेट हो सकता है, बढ़ने के चांसेस है। मिल वालों की मोनोपोली है, मिल वाले कम सेल करते हैं, डिमांड ज़्यादा है। जी रऊफ साहब, आप तो चेयरमैन हैं, क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? देखिए, डिमांड सप्लाई तो मेन इफेक्ट है, लेकिन हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमारा क्रॉप कितना हुआ है। फैक्ट्स एंड फिगर गलत हैं। 50 लाख टन 55 लाख टन का क्रॉप बताया जा रहा है। हत्ता कि हमारी खपत है 65 लाख टन पाकिस्तान की खपत है, पूरे पाकिस्तान की। इसमें रमज़ान का जो महीना होता है उसमें डबल खपत होती है और मुहर्रम में भी डबल खपत हो जाती है। तो आप सोच लें कि हमारे को हर माहाना 5 लाख टन चाहिए और 2 महीने डबल चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि हम थोड़े शॉर्ट हैं। और अगर हमने ये मोनोपोली सिस्टम ख़त्म नहीं किया, कार्टेल सिस्टम को ख़त्म करने का सिर्फ वाहिद हल ये है कि इम्पोर्ट अलाउ कर दी जाए। प्राइवेट इम्पोर्ट अलाउ कर देंगे, कंपटीशन का माहौल ले आएँ। अगर अपनी रेट गवर्नमेंट कायम नहीं कर सकती और उनको पाबंद नहीं कर सकती कि फ़िक्स रेट करें, अपने इतना नफ़ा ना लें और फिक्स करें। कार्टेल से क्या मुराद है? कि अभी भी मुराद ये है कि ये आप शुगर कंपनीज की तरफ से बात कर रहे हैं, मिलों की बात कर रहे हैं? मैं मिल ओनर्स की बात कर रहा हूँ कि देखें, जब वो डिमांड पे माल नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ महंगी होगी। और मैं इन्फॉर्म करता हूँ, पहले से इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि चीनी जब 80 रुपये थी, जब से इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ नहीं सुनता कोई। इमरान खान की तो एक बात है कि वो कहना चाहता है कि जी हमारे वज़ीर आज़म है माशाल्लाह, वो कहते हैं कि गरीबों के लिए कुछ सस्ता मिल जाए।
लेकिन सस्ते के लिए रेट भी तो कायम करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। अभी के सट्टे वट्टे में जो सिलसिला था चीनी गली में, वो मार्केट में, वो सारा खत्म हो गया या अभी भी चल रहा है? कि हमारे दुकानदार या हमारी मार्केट में 3 साल पहले या 4 साल पहले कहीं सट्टा होता होगा, लेकिन माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बोरी का सट्टा तो नामुमकिन है, होता ही नहीं है। चीनी गली कहलाती है नाज़रीन, और चीनी गली पे यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें हैं और इन दुकानों में देख रहे हैं, और हम यहाँ पे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चीनी वगैरह क्या सब चल रही है? चीनी वगैरह राम चला रहे थे 99 जी। तो ये एक्स मिल रेट है ना? जी तो रिटेलर को कितने में देते हो? रेट यानी कि यहाँ से हम लोग 99 चला रहे हैं जी। रिटेल में तो वो 105 हाँ 110 रुपये की मिल रही है, मैं खुद लेकर आया हूँ कल। अभी ये बताओ कि ये चीनी की जो सप्लाई है, ये चीनी की सप्लाई में क्या शॉर्टेज है या अभी भी पूरे के पूरा आ रहा है? ये तो भाई थोड़ी शॉर्टेज है, सब शॉर्टेज है। कम आ रहा है माल ना, जैसे पहले माल आता था वैसे माल नहीं आ रहा। जैसे कि रोज़ाना 10 गाड़ियाँ आती थी, अभी आ रही हैं 3-4 गाड़ी। अभी और मजीद बढ़ने की चांसेस हैं? बिल्कुल है, लग तो ऐसी रहा है। जैसा कि नाज़रीन देख रहे हैं कि ये सूरत-हाल जो अजीब सी है इस वक्त, क्योंकि बारिश भी हो रही है, इस बारिश में भी हम थोड़ा सा फंसे हुए हैं, लेकिन बहरहाल देख लेते हैं कि क्या सूरत-हाल होती है। नाज़रीन मैं भी इस वक्त भी एक चीनी गली में मौजूद हूँ, और चीनी गली में चूँकि बारिश का सीज़न है, बारिश बड़ी तेज़ हो रही है, तो इसलिए हम फुटपाथ पर खड़े होकर चीनी के ही हवाले से हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नाम बता दीजिएगा। शफकत। आप चीनी का कारोबार करते हैं, क्या सूरत हाल है चीनी? चीनी के अंदर इस वक्त माफिया का ही काम चल रहा है, का सारा माफिया ये इसके अंदर तेज़ी ला रही है, मंदी नहीं ला रही। तो ये जब तक ये गवर्नमेंट को एक्शन नहीं लेगी तो मंदी नहीं आएगी। एक्शन तो ले रही है, शुगर मालकान के खिलाफ नेब में केस चल रहा है। खिलाफ सिर्फ वो नेवी की हद तक है ना, असल में कार्रवाई तो किसी के खिलाफ भी नहीं हो रही ना। एक तो नहीं है शुगर उसमें से कि आप सिर्फ जहांगीर को पकड़ लेंगे, और भी हैं शुगर माफिया के अंदर, सिंध से सारे के सारे इकट्ठे हो गए, सारे के सारे इकट्ठे हुए थे शुगर माफिया के। इस वक्त ये बता दीजिए कि जिस वक्त ये कार्रवाई मतलब कि चीनी मार्कान के खिलाफ नहीं हुई थी, उस वक्त की चीनी में और अब के रेट में कितना फ़र्क आ गया? इनमें 12 से 13 रुपये का फ़र्क आ गया। जब पहले रेट कम थे, जब कार्रवाई नहीं थी, जब कार्रवाई स्टार्ट की तो 12 से 13 रुपये बढ़ गए। उन्होंने चीनी की सप्लाई रोक दी? हाँ जी, चीनी की सप्लाई रोक दी। अच्छा, डेली जो आपके पास चीनी आती है, खपत कितनी आती है यहाँ इस चीनी गली के अंदर? इस चीनी के लिए कम से कम 5000 कट्टा डेली चाहिए, कम से कम 5000 कट्टे चाहिए। हाँ कट्टे 5000 40 किलो वाले, 50 kg वाले 5000 कट्टे कम से कम डेली चाहिए। अभी भी 50,000 कट्टे बिकते हैं? 5000 कट्टे डेली सेल है यहाँ पर। आपके पास सप्लाई कितनी है? आ रही सप्लाई तो आ रही 5000 कट्टे, लेकिन अपर रेट के अंदर आ रही है, डाउन रेट तो खत्म हो गया ना। सबसे बड़ी मार्केट जोड़िया बाजार, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। इसका ये हैसियत देगा कि यहाँ पर ना कोई सफाई का इंतजाम है, ना किसी चीज़ का इंतजाम है, ना कोई भंगी आता है यहाँ पर। कीचड़ का ये हाल है कि आप चल नहीं सकते यहाँ पर। इसके ऊपर भी इसकी जिम्मेदारी रोहू भाई पे नहीं आती, चेयरमैन साहब पे? चेयरमैन पे नहीं आती है ना, जो मार्केट कमेटी केएमसी वगैरह, वो क्या काम करते हैं? एक भंगी हमारे पास नहीं मार्केट के अंदर, झाड़ू लगाने लायक भंगी हमारे को नहीं मिलता है मार्केट के अंदर। नालियाँ खुली नहीं हो, सारा रोड पे पानी जमा हुआ है। बारिश रुकी है, थोड़ी सी बारिश रुकी है तो हम आ जाते हैं। पानी रोड पे जमा हो जाता है, जब इधर आती है तो 1-1 फुट 1.5 फुट पानी खड़ा होता है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, सबसे बड़ी मार्केट। देखें इसमें जो सूरत हाल है कि मार्केट कमेटी का जो निज़ाम था ना 1939 का था एक्ट, उसमें ऐसे फालतू आदमी इकट्ठे कर दिए गए हैं कि उनको खपाना है। तो देखिए मार्केट कमेटी कोई भी टैक्स एक जगह वसूल होना चाहिए। ये एक अलग निज़ाम है कि जो बाहर से माल आता है जैसे इम्पोर्टेड, उस पर भी लग जाता है। जब उसको रॉ मटेरियल में जाता है, मिल मालकान बनाते हैं उसकी दाल, उस पर भी लग जाता है। फिर होलसेल में आता है, फिर लग जाता है। जब होलसेलर उसको गोदाम में ले जाता है, फिर लग जाता है। फिर हम होलसेल बेचने जाते हैं, फिर लग जाता है। ये मार्केट कमेटी के टैक्सेस की बात जी, मैं टोटल कितने टैक्सेस हो गए? देखें 5 से 6 टैक्सीज जो है ना वो उस पर लगा दिए जाते हैं, लेकिन टैक्सीज वसूल नहीं होते। सिर्फ एक काम होता है कि जी 5000 रुपये दे दें या 2000 रुपये दे दें, वो पर्ची बनवा लें 100 रुपये की। अच्छा, मेरे रिश्वत लेके वो छोड़ देते हैं? खत्म, ये सिस्टम बस्ट है। ये मार्केट कमेटी के लोग करते हैं। देखें मार्केट कमेटी को हमने 12 कहा कि देखें आप इतना टैक्स वसूल करते हैं, और देखें एक जो मार्केट है 400-500 करोड़ सालाना टैक्स देती है ये मार्केट, जिसमें इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर और होलसेलर हैं। इस मार्केट का अगर ये हाल है तो हम उनसे कहते हैं कि भाई हमारी हालात को। एक बात बता दें मुझे, ईमानदारी से अगर मार्केट कमेटी टैक्स जमा करे तो कितना टैक्स जमा होगा 1 महीने में? पहले तो उसके रूल चेंज होने चाहिए कि मार्केट कमेटी तो एक टाइम वसूल होनी चाहिए। आप 6 जगह वसूल करेंगे, कहाँ से वसूल होगी? करोड़ों में भी जाते होंगे।
तो ये कितने पैसे लेके छोड़ देते हैं सारा? ये छोड़ने का सिस्टम जहाँ ये छोड़ सकते हैं वहाँ छोड़ देते हैं, और जहाँ लगता है कि ये सिस्टम में लाना है वो ले आते हैं। ये जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं और बारिश में हम ये देख रहे हैं कि जो सूरत-ए-हाल है बारिश में के बाद जोड़िया बाज़ार की जो पानी जमा है रोडों पे, और यहाँ पर कारोबारी अफराद भी कारोबार भी कर रहे हैं और यहाँ पर ख़रीदार भी हो रही है। तो इन सब सूरत-ए-हाल में आपको दिखाना चाहते हैं कि कराची की अपनी जो सूरत-ए-हाल है, ये बल्दियात का तो मसला नहीं है, लेकिन इसमें बल्दियाती हुकूमत भी इन्वॉल्व है। इस तरह के बल्दियात के भी जो शोबा है वो भी यहाँ की जो है काम कर सकता है, लेकिन वो भी यहाँ पर काम नहीं करते। हम मज़ीद चल के देख रहे हैं। ये गली है, ये गली भी मेरे ख्याल पे यहाँ क्या कारोबार है? देखा ये कीचड़, क्या कारोबार करे आदमी, ये तो कुछ भी नहीं, आगे तो पागल हो जाएंगे। हाँ, दिखा दें, ये देखिए। जब बारिश होती है ना, कम से कम 8 से 10 दिन तक ये पोजीशन रहती है। फिर पर्सनल हम अपने पैसों से स्वीपर बनाते हैं, स्वीपर मंगवाते हैं, स्वीपर को बुलवा के उनसे पैसे दे के और सफाई करवाते हैं। हम डीएमसी केएमसी को फ़ोन करते रहते हैं, कोई अपना नुमाइंदा नहीं भेजता है, और ये कम से कम 10 से 15 दिन तक ये पानी खड़ा रहेगा अगर हम खुद ना करवाएं। लेकिन कराची का के ऊपर जो सलूक है ना, समझे आप, ऐसा सलूक है, यतीमों जैसा सलूक है। तो सिंध गवर्नमेंट को भी सोचना है, और सिंध गवर्नमेंट इस पर तवज्जो दे कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट को इस तरह यतीम ना छोड़े। ये है एशिया की सबसे बड़ी जोड़िया बाज़ार, जो कि होलसेल मार्केट है ग्रोसरी की, और जिस मुसीबत के साथ, मुश्किलात के साथ हम यहाँ शूट कर रहे हैं, और आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर अरबों रुपए का कारोबार होता है, और इस अरबों रुपए के कारोबार की जगह की जो सूरत-ए-हाल है, इससे अंदाज़ा कर लें कि कराची शहर की क्या सूरत-ए-हाल होगी। क्या सूरत-ए-हाल है? सूरत आपके सामने देखें, कितनी गंदगी रोज़, ये एक दिन का काम नहीं है, रोज़ डेली इतनी गंदगी। यहाँ की जो केएमसी है, जो इनका जमादार वगैरह, वो जब तक पैसे नहीं देंगे तब तक ये उठाते नहीं हैं यहाँ पर। हाँ, वो गवर्नमेंट से भी पैसे लेते हैं उनकी वहाँ से, और हमसे भी रोज़ है ना, हफ्ते में 20-20 रुपये 50 रुपये ले जाता है, और उसके बावजूद भी कचरा अपनी मर्जी से उठाता है यहाँ पर। आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है। देखें, चेयरमैन क्या कर ले, क्या अपने चीफ मिनिस्टर तो बनने से रहा, ये तो चीफ मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए, बल्दियात के वजीर को भी सोचना चाहिए, मार्केट कमेटी वालों को भी सोचना चाहिए कि इतने बड़ी मार्केट कमेटी हमें नजर ही नहीं आई। और देखें, ये काम बेसिक क्या हुआ था कि मार्केट कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि कोई रोड टूट जाए, कहीं तकलीफ हो तो उसको दूर करे ये, लेकिन आज तक स्वीपर नहीं दे रहे हैं। ये जब तक बारिश रहेगी उस वक्त तक आप लोग ये परेशान रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बारिश के बावजूद भी ये तमाम जो कीचड़ जमा है, ये कीचड़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की है, और इसी कीचड़ में जो है हल्की सी बारिश के बाद जो पानी जमा है उस पर लोग जो है आमदरफ्त उनकी जारी है, और किस तरह वो जा रहे हैं, कपड़े उनके गंदे हो रहे हैं। हलीम वाली गली कहलाती है, और ये जिस तरह पानी पड़ा हुआ है ना, अब बारिश रुक गई है, अगर 8 दिन तक बारिश नहीं होगी ये पानी इसी तरह खड़ा रहेगा। अच्छा, फिर हम पर्सनल पैसों से स्वीपर बुलाएंगे, पैसों से, और वो हमसे बात करेंगे कि 500, 1000, 2000, 200 रुपये फी दुकानदार से लेके चंदा करके फिर ये सफाई कराएंगे, वरना इसके पैसे ना देंगे तो पैसे नहीं होगा। ये कम से कम ये 8 दिन तक पड़ा रहेगा, कोई मसला नहीं, गवर्नमेंट को कोई क्या निकासी का इंतजाम कोई भी नहीं है? निकासी का निज़ाम है, जब हम पैसे देते तो निज़ाम हो जाता है, हम पैसे नहीं दे रहे तो निज़ाम मान दे। अभी तो थोड़ी बारिश हुई है, अगर ये ज्यादा हो जाए तो होनी है, मानसून की बारिश तो जारी होनी है, तो आप यहाँ तक ये दुकानें पानी आ जाता है, तो माल वाल सब खराब हो जाएगा। जी, तो ये कब तक होगा? हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर तवज्जो दिलाई जाए, चीफ मिनिस्टर से भी कहेंगे कि खुदारा ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट पर रहम किया ये जाए। रोड भी हमने अपने पर्सनल पैसों से बनाया है, गवर्नमेंट ने नहीं बना के दिया हमें। आपका होलसेल करते हैं यहाँ पे? जी जी, क्या क्या चीज़ें होलसेल में बेचते हैं? दालें चावल वगैरह होते हैं। तो इसमें क्या क्या हिसाब किताब क्या? अच्छा,
ये जो गवर्नमेंट की लिस्ट है, ये गवर्नमेंट की लिस्ट से आ रही है या आप लोगों ने वो उसी वेबसाइट से निकाला हुआ है? नहीं नहीं, ये 2000 मेरा ख्याल है 19 की लिस्ट है जो 2019 की लिस्ट है, लिस्ट से नहीं आ रही है। नहीं, उस पर तो इशू चल रहा है हमारा। चेयरमैन साहब से भी पूछते हैं। तो फिर मुझे बताइए कि आप कैसे बेच रहे हैं, आपको कैसे अंदाज़ा होता है कि ये सरकार की रेट ये है और नहीं, गवर्नमेंट के तो रेट ही नहीं है कोई, हमारे अपने रेटों पे, मतलब जो भी रेट खरीदते हैं उस हिसाब से मतलब ये कि एक तो होता है सरकार का रेट होता है ना कि सरकार बताती है कि ये चीज़ें इतने की है इतने की हैं, इसका मतलब कि आप लोग अपने हिसाब से खुद ही इसको मेंशन करते हैं। जी, हम लोग क्या अपने हिसाब से चने की दाल क्या हिसाब चल रही है? चने की दाल 125 रुपये का रेट है, और माश माश की दाल 180 रुपये का रेट है, और अरहर वो 300 रुपये। 300 रुपये। क्यों इतनी महंगी क्यों अरहर? अरहर दाल पीछे से महंगी आ रही है, जो मिल वाले होते हैं, हैदराबाद से आता है ना? नहीं, ये बेसिक जो है ना तो ये इंपोर्ट होती है, हमारे यहाँ कोई इसकी कास्ट नहीं है। उसके बाद आप आ जाए इस पे आपके मसूर पे, मसूर दाल 140 रुपये। 140 रुपये। यानी कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ये आप वसूल करते हैं, ख़रीदते हैं, उसके हिसाब से इसको खुद ही तयन करते हैं कि कितने में बेचना है। तो आप लोग इसमें प्रॉफिट कितना रखते हैं? 5% होता है। 5% होता है। 5 सर मैक्सिमम रेट है, इससे भी कम पे रेट पे काम हो रहा होता है हमारे यहाँ तो। आपके पास जो रिटेलर लेके जाते हैं जी, तो रिटेलर कैश में लेके जाते हैं या उधार लेके जाते हैं? नहीं, कैश पे जाते हैं, कैश में कैश पे गए। तो आपने कभी देखा कि रिटेलर जो है उस पर प्रॉफिट कितने रखते हैं? रिटेलर तो हमसे लेकर जाता है, घर वाला फाइनल कंज्यूमर लेकर जाता है, वो उसका क्या पता है हमें कि वो क्या रेट। यहाँ से अमूमन जो है वो बिल टू बिल लेके जाते हैं, इसलिए महंगा बेचते हैं। जो दुकानदार हजरात होते हैं वो या तो क्रेडिट पे लेते हैं, कैश पे भी लेते हैं, हर तरह का कस्टमर आता है। लिस्टों की शिकायत है, लिस्टें हमारे पास अभी तक नहीं है। 2000 सरकार वाली लिस्ट नहीं आती ना? ये 2018 के बाद में कोई लिस्ट नहीं आई है, यही लगी हुई है 2018 की, देखिए पुरानी लिस्ट लगी हुई है, उसके बाद से कोई लिस्ट नहीं है। एसोसिएशन की है 2019 की, उसके बाद से कोई लिस्ट नहीं आई है, मगर फिर भी हम अल्लाह का शुक्र है कि मुनासिब रेट पर हमारे टैग लगे हुए हैं। आप लोग प्रॉफिट कितना रखते हो? प्रॉफिट रिटेल के अंदर हमारा तकरीबन 4 से 5 रुपए किलो पे होता है, और होलसेल के अंदर 1 रुपये से लेके 2 रुपये तक, क्योंकि दुकान भी आपको पता है। चावल जो आप बेचते हो तो चावल में जो है क्वालिटी जो है वो मतलब ये कि क्वालिटी के हिसाब से बेचते हो। सबसे महंगा क्वालिटी की चावल कितने की है? सबसे ऊंचे से ऊंचा जो चावल है ना वो डबल XL है, वो हम 170 रुपये रिटेल कर रहे हैं, जिसकी होलसेल कीमत 168 रुपये होलसेल है। रिटेल भी बेचते हो? रिटेल भी होलसेल भी है, जी जी। 4 से 5 रुपये रिटेल पर है, और 2 रुपये हमने 1 रुपया 2 रुपये, क्योंकि 170 का आइटम है, 2 रुपये किलो पे। तो असिस्टेंट कमिश्नर वाला मजिस्ट्रेट छापा मारने आते हैं? हाँ नहीं, अभी काफ़ी अरसे से जो है ना, ये अल्लाह का शुक्र है, जब से हमारे नए चेयरमैन आए तो इनसे उनका रब्ता है, तो वो हमारी दुकानों तक नहीं आते, इन्हीं से रब्ता कर लेते हैं जब भी। मतलब ये कि आपने उनसे नहीं पूछा कि लिस्ट क्यों नहीं देते? सर अभी कोई चेयरमैन तक बात पहुंचा दी है, तो बाकी आगे ये लोग पहुंचाएंगे। क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं? दाल है, चावल है, चीनी है। ये दाल, ये लिस्टें आ रही है सरकार की? लिस्टें कहाँ आ रही है? उस तो मतलब 1-2 साल से लिस्टें नहीं आई हैं। 2 साल हो गए लिस्ट क्या ये लगी पुरानी लिस्टें आई। तो कैसे तयन करते हैं इसका? बस जो रेट लेते हैं उस हिसाब से बेचते हैं, बस तयन क्या करेंगे। मतलब जितने का मिला उसमें एक्सपेंस बराबर के बेचते मतलब एक्सपेंसेस वगैरह लगा के अपना प्रॉफिट कितना रखते हैं? 1 रुपया बहुत है होलसेल में। और हाँ, चीनी में तो यही कट्टे पे 10 रुपये मिलते हैं चीनी के ऊपर, जो हम खरीदते हैं ना, चीनी में 10 रुपये मुनाफा लेते हैं। मतलब क्या सा बेचते हैं चीनी? चीनी बिक रही है 99 होलसेल में। जी हाँ, तो यहाँ बिक रही 99-40, यहाँ बिक रही 99 40 पैसे। 99 40 पैसे में। देखना क्या बचता है, 20 पैसे मजदूरी चली जाती है इसमें, हमें क्या बचेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, इसमें गलत बोलने वाली क्या बात है? चूँकि सरकार की नर्ख नहीं आते तो इसकी वजह से वो अपना तयन खुद करते हैं कि जैसे कि ख़रीदारी की उसमें एक्सपेंसेस और प्रॉफिट लगा के बेचते हैं। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बता दीजिएगा कि रेट लिस्ट होती है आप लोगों को? नहीं सर, सरकार की रेट लिस्टों में तकरीबन मेरे ख्याल है 2, 2.5, 3 साल से मिली नहीं है। आप लोगों ने कभी कंप्लेन की इस हवाले से? कंप्लेन तो हमने बहुत कोशिश की, और ये हमारे मार्केट के चेयरमैन ने अब्दुल रऊफ साहब बहुत कोशिश की उन्होंने, लेकिन कोई खातिर का जवाब आया नहीं सरकार की तरफ से। तो आप लोग तयन कैसे करते हैं अपने माल का? सर होगा सप्लाई एंड डिमांड का मसला, तयन तो एक मार्केट होती है वो खुद हो जाता है उसका। अगर कोई चीज़ आज फॉर सपोज 110 रुपये की है
तो अगर माल की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो वो दूसरे दिन 109 हो जाएगी, 108 हो जाएगी, 107 हो जाएगी, और अगर उसकी सप्लाई रुक जाएगी तो वो 110 वाली चीज़। इस वक्त मुझे बता दीजिएगा कि दालों की क्या पोजीशन है? दालों की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत माकूल है, और रेट जो है वो कम है इस वक्त। जी, और तकरीबन कम से मुराद ये कि सप्लाई ज़्यादा आ रही है इसकी वजह से। सप्लाई एक तो ज़्यादा है, हमारे यहाँ इम्पोर्ट कुछ जो हैं दालें वो ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से कुछ रेट नीचे आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दुकानदार हो गए, और नीचे का जो कंज्यूमर है उसको खुश होना चाहिए, लेकिन नीचे का जो कंज्यूमर है उसको इसका पूरा फ़ायदा मिल नहीं रहा है, क्योंकि रेट लिस्ट जो है इशू नहीं हो रही है। अगर रिटेलर जो है वो अपनी मनमानी कीमतों में बेचता है, रेट इशू हो जाएगी तो नीचे वाले कंज्यूमर को भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ायदा हो जाएगा। मतलब ये कि रिटेलर कितने पीछे से महंगा आता है, यानी कि आप लोगों को बदनाम करते हैं वो, तो इसमें क्या, इसमें सही कहते हैं, या आपसे वो उधार लेके जाते हैं इसलिए आप रेट ज़्यादा लेते हो? उधार की भी कोई मार्केट की कंडीशन होती है, अगर कोई उधार लेगा तो हम मार्केट से 1 रुपया महंगा दे सकते हैं, 2 रुपये महंगा दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। लेकिन ये सरकार की तरफ से कोई मैकेनिज्म आ जाए ऐसा लिस्ट का कि हर 15 दिन में या 1 महीने में हमें लिस्ट मिले, तो ये नीचे वाले कंज्यूमर के लिए बहुत बेहतर है। क्या सूरत हाल है दालों वगैरह की? दालों के रेट पहले की बनस्बत अभी कम हुए हैं, और काफ़ी मतलब कमी बाकी हुई है। अभी जो माल जो इम्पोर्ट हुए हैं ना, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा प्रेशर आया मार्केट के ऊपर। जो मिलर्स हैं वो भी परेशान हैं, और इम्पोर्टर के पास अब इस टाइम पैसा नहीं है माल छुड़ाने के लिए, और आगे सारी छुट्टियां आ रही हैं, तो बहुत तकलीफ है इस टाइम मार्केट में क्राइसिस है, जिसकी वजह से तकरीबन 10-12 रुपये किलो दाल चने में, सारी दालों में या सिर्फ दाल चने में स्पेशली, और बाकी जो मसूर की दाल है उसमें भी तकरीबन 8 से 10 रुपये किलो उसमें भी कमी बाकी हुई है। ऐसा हो गया? दाल चने की इस टाइम पोजीशन चल रही है 108 रुपये 110 रुपये पोजीशन चल रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये होलसेल ग्रोसर मार्केट है जोड़िया बाज़ार, उसमें एक दुकान है। हम यहाँ पर अंदर दाखिल हुए हैं रोब भाई के साथ, और हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हम आपको स्क्रीन पर बताना चाहते हैं कि होलसेल ग्रोसर्स मार्केट में अशिया की कीमतें क्या हैं, ताकि लोगों को इल्म हो, ताकि रिटेलर्स जो उन्हें लूट रहे हो उनसे वो बच सकें। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सरकार ये बताइएगा कि अक्सर जो रिटेलर ये कहता है कि पीछे से माल महंगा मिलता है इसलिए हम महंगा मिल बेचते हैं, उसका पीछे से मतलब ये होता है कि जोड़िया बाज़ार से या होलसेल मार्केट से मार्केट हो रही है, खासतौर पर दालों की कीमतों में। तो दालों की कीमतों की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और सिचुएशन क्या है, क्या स्टॉक है या कुछ? सर अभी तो कुछ फसलें, कुछ दालों की फसलें जो है वो आई हैं, तो जैसे मूंग दाल का रेट 260-70 रुपये चला गया, तभी मूंग दाल का रेट कम हो गया, तकरीबन 130 रुपये जो है वो आ गया है। चने की दाल भी इसी तरह जो है वो रेट 160-70 रुपये था, उसका भी रेट कम हो गया, तकरीबन 120-22 रुपये का रेट आ गया है। तो अभी इस वक्त दालों का जो रेट है डाउनफॉल है। रिटेल में अक्सर ये होता है कि रेट बड़े होते हैं तो जो रिटेलर हजरात हैं वो रेट कम करते नहीं हैं, वो उसी रेट में बेच रहे होते हैं, या उसमें 5-10 रुपये कम कर दिए। कंज्यूमर को ये नहीं पता कि रेट पीछे क्या है, जब बढ़ते हैं तो वो बढ़ाते हैं, जब कम होते हैं तो वो कम नहीं करते। बदनाम आप लोगों को? जी बिल्कुल, जो है वो ऐसा ही होता है। अच्छा, आप ये मतलब बता दीजिएगा कि दालों की अपनी पोजीशन क्या है, कि मतलब ये कि क्या अभी स्टेबल है, 15 दिन, महीना, 2 महीने के बाद मज़ीद इसमें कोई क्राइसिस आने का खतरा है? सर हमारा दारोमदार जो है ज़्यादातर इम्पोर्ट पे है। जी आप जी, अगर वहाँ पीछे रेट बढ़ जाए, बुकिंग रेट, तो यहाँ पे जो है या डॉलर का जो है फ़र्क आ जाए तो यहाँ ऑटोमेटिक तेज़ी आ जाती है। हमारी अपनी लोकल जो है जो फसल है वो हर साल कम से कम होते जाते हैं। जब डॉलर के रेट नीचे आते हैं तो फिर माल जो है फिर भी सस्ता नहीं होता? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन जो है वो बढ़ने की चीज़ फ़ौरन बढ़ जाती है, कम होते थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा कसूर है भाई, जिसका माल अगर महंगा लिया हुआ है तो उसकी कोशिश होती है मुझे कम से कम नुकसान हो, तो मेन वजह तो उसकी यही है। बाकी की बात ये कि ये अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट है, लाइक इजनास की स्टॉक मार्केट, बहुत अच्छी बात की उसने कि स्टॉक मार्केट है कि इसमें डिमांड और सप्लाई का मसला होता है। तो डिमांड और सप्लाई में हमने ये देखा कि जनाब अली के बहुत सारे लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करते हैं कि माल को शॉर्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होलसेल वाले इन्वॉल्व होते हैं या जो इम्पोर्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, होलसेल वाले तो जो है वो जो इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि अगर वो स्टॉक करेंगे तो उनको आगे पेमेंट देनी है, तो वो इम्पोर्टर का काम होता है। ये इम्पोर्टर का काम होता है। जो बड़े इम्पोर्टर हैं वो देखते हैं कि पीछे तेज़ी अगर आ रही है तो माल को जो है वो स्टॉक कर लेते हैं। बात ये है कि इन्होंने जो बातें की वो यकीनी तौर पे हम आपको बताना चाह रहे हैं, और यही बात ये कि डिमांड और सप्लाई में सारा रेट जो है वो होलसेल में मार्केट में ये लागू होता है, और यकीनी तौर पर जो रिटेलर्स हैं वो रिटेलर्स ही जो है वो लोगों को जो है अपने हिसाब से जो वो लूटने के लिए होते हैं कि उनकी चीज़ महंगी हुई तो वो नीचे नहीं लाते, बल्कि वो उसे महंगा ही बेचते हैं और बदनाम करते हैं कि पीछे से महंगा आ रहा है। हम मज़ीद आगे चल के देखें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। तारुफ कराइएगा। नुमान कुर्बान एंड सन्स। किन किन चीज़ों में आप नाश में मतलब ये डील करते हैं? सारे पल्सेस हैं, चिकपीस है और दालें वगैरह जितने भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं सब में डील करते हैं। लोकल नहीं होते आपके पास? लोकल कुछ होती ही नहीं है। पाकिस्तान में होता क्या है आप बताएं? कुछ भी नहीं होता। दालें इम्पोर्ट हो रही सारी दालें इम्पोर्ट होती है। सूरत हाल है? कुछ भी नहीं है। ओवर इम्पोर्ट पाकिस्तान में चल रहा है और सारा ओवर लिमिट ही माल आता है जिसकी वजह से मार्केटों का सत्यानाश हुआ हुआ है। ज़्यादा माल आ गया? बहुत ज़्यादा आ गया। इतना माल आ गया है कि बस बहुत ओवर इम्पोर्ट हो गई है अभी। अच्छा, हमारे दालें कहाँ से आती है, किस मुल्क से आती है? कनाडा से आते हैं, अमेरिका से काबली चना आता है और अल्लाह भला करे मसूर जैसे सफ़ेद लोबिया ब्राज़ील से आता है और बहुत सी जगह है, इथोपिया वगैरह हर जगह से आता है तकरीबन। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता? पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। वो भी मूंग दाल होती है, वो भी फसल आने से पहले वो ख़त्म हो जाती है और कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में। चने की दाल तो होती है मेरे ख्याल? चने की दाल भी नहीं। काले चने की फसल 3 साल से हमें देखने को नहीं मिली। काला चना सारा जितना भी ऑस्ट्रेलिया से आता है और कहीं से नहीं आता है। तो मतलब इसकी वजूहत क्या है? क्या आप लोग इन्वेस्ट नहीं करते ज़राअत पे? कभी करते हो आप लोग कि आपने खुद कोशिश की हो कि आप लोग खुद भी इन्वेस्ट करो ज़राअत पे, खुद भी मतलब कि ग्रोअर को कहो कि आप उगाओ, हम आपका सारा माल लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट कोई साथ ही नहीं देती, क्या करें? या इम्पोर्ट पे आपको फ़ायदा होता है कि ऑर्डर दिया चीज़ें आ गई? कोई नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्ट ओवर लिमिट हो रहा है, जिसका दिल चाहता है इम्पोर्ट कर लेता है। हमारा तो चले काम है, 40-45 सालों से हम इम्पोर्ट करते हैं। रऊफ भाई का काम है, हम करते हैं। मगर इम्पोर्ट जिसका एक पान का खोखा भी है ना, वो भी एक इम्पोर्ट कर लेता है। अभी दाल की कीमतें क्या हिसाब चल रही हैं? मसूर ये दालों की कीमतें अभी 100 रुपये किलो निकल गया। इतनी कमी हो गई है अभी दालों में और लेने वाला कोई। सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है? सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम है। अच्छा, अभी बकरीद आ रही है, ईद उल अज़हा आ रहा है, तो इसमें तो और मज़ीद नीचे आ जाएगी? वो नीचे आ जाएगी। काम ही नहीं है बिल्कुल भी मार्केटों में। क्या हिसाब, कुछ रेट वेट तो बताएं। चना दाल जो 100 और 40-50 रुपये केजी थी, वो आज 110 रुपये किलो हो गई है। मूंग दाल जो 250 रुपये किलो थी, वो 120 रुपये हो गई है। मसूर दाल जो 150 रुपये थी, वो आज 115 रुपये की आवाज़ आ गई है। और अल्लाह भला करे माश वगैरह 270-80 थी, उसका रेट आज 185 रुपये हो गया। ये रेट हो गया। इतनी महंगी क्यों है? माश दाल पीछे से ही बर्मा से आती महंगी है, बुकिंग ही उसकी महंगी है, इस वजह ऊपर नीचे होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, इस वजह से भी। तो आप क्या देख रहे हैं, मार्केट क्या है? क्या मतलब ये कि ये अभी मार्केट में इम्पोर्टर जो है इसको होल्ड करेगा या मार्केट में भेजेगा? जिनकी सख्त होगी, जो बर्दाश्त करने वाले, वो तो रखेंगे, नुकसान तो नहीं करेगा कोई भी। और जिनके पास कोई पैसे वैसे नहीं होंगे रोकने के लिए उसको, वो नुकसान ही करके बस नीलाम कर देंगे और क्या करेंगे बेचारे। मतलब रिटेलर महंगा बेच रहे हैं? टेलर महंगा बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। रिटेलर आज भी माश की दाल 300 रुपये किलो बेच रहा है आज भी। चने की दाल वो आज भी 170 रुपये रिटेल बेच रहा है। मसूर की दाल आज भी 160 रुपये बेच रहा है वो। ठीक है नाज़रीन, ये है वो तमाम सूरत जो भाई ने बताई और यकीनी तौर पे जो है इससे आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस भी होगी कि क्या सूरत हाल है इस होलसेल मार्केट की और रिटेल मार्केट की। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी होलसेल ग्रोसर मार्केट जोड़िया बाज़ार। ये जोड़िया बाज़ार में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे हम आपको आज इस बरसात के मौसम में ये दिखाएंगे कि इस एशिया की सबसे बड़ी होलसेल जो ग्रोसरी मार्केट है उसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है और कराची जैसे बैन-अवी शहर में कैसे एक बहुत बड़े होलसेल ग्रोसरी मार्केट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ज़बू हाली का हाल। प्लस हम आपको जितने भी आइटम यहाँ बिकते हैं, ख़ास तौर पे इसमें दालों के, चावलों के रेट के हवाले से बताएंगे कि जो रिटेलर हज़रात हमसे ये कहते हैं कि पीछे से माल महंगा आता है, तो उसकी असल हकीकत सूरत हाल क्या है। मेरे हमरा ऑल कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ रहीम साहब मेरे मौजूद होंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है इधर मार्केट की। देखिए, मार्केट की सूरत हाल आपने देखी, मैंने आपको तकरीबन सर्वे करवाया, तो हम तो यतूमी की तरह ये मार्केट चला रहे हैं। दूसरा, जब मैकेनिज़्म ही नहीं होगा किसी चीज़ का कि होलसेल वालों पे थोपा जाएगा कि आप रेट बढ़ा रहे हैं, तो इसका मैकेनिज़्म तो तय किया जाए ना। ये तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, ये हमारा तो काम नहीं है इंडिविजुअल। और सेकंड बात ये है कि देखें, इंपोर्ट जिस पे हमारा ज़र मुबादला बहुत खर्च होता है, दालों का बेसिक इंपोर्ट 70% हम बाहर से मंगाते हैं। पाकिस्तान को पॉलिसी में चेंज लाना पड़ेगा कि एलसी पे डॉक्यूमेंट एलसी होना चाहिए। ये सीएडी पे होता है, सीएडी पे जो भी आदमी चाहे मंगा ले तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी जाता है और जो हमारे ताजिर बरादरी वो नुकसान भी करते हैं।
तो हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि ज़र मुबादला बचाएं, इस कौम का ज़र मुबादला ज़ाया ना कराएं। इसके लिए एक मेकनिज़म बनाया जाए और एलसी पे इंपोर्ट कराई जाए। नाज़रीन, आपने बात सुनी इनकी, और यकीनी तौर पे जो उन्होंने गुफ्तगू की वो गुफ्तगू हकीकी तौर पे वो बातें हैं जो एक सोल्यूशन है, कि एक सोल्यूशन ये है कि जो माल मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उसके ज़ाया होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से ज़र मुबादला भी ज़ाया होता है, उसकी रोकथाम की जा सके। हम थोड़ा सा हम आपको इस प्रोग्राम में रिटेलर्स की तरफ भी चलेंगे और रिटेलर्स से भी देखेंगे कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये शहाबुद्दीन मार्केट है, एम्प्रेस मार्केट के करीब रिटेल की मार्केट है, जहाँ के दालें हैं, चावल है, आटा है, चीनी है, रिटेल भी मिलती हैं। हमने ग्रोसर्स होलसेल मार्केट में जो आपको रेट्स हमने बताया, हम एक निगाह हम रिटेलर मार्केट पे भी डाल लेते हैं कि रिटेलर्स जो है वो किस हिसाब से ये तमाम चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं। ये जो दालें वगैरह होती हैं रिटेल में, ये क्या हिसाब चल रही है? चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल? नहीं, हमारे पास परिंदों का सामान है सारा, परिंदों का दाना है ज़्यादातर, दानों का काम नहीं है हमारा। चावल वगैरह तो है ना आपके पास? चावल है, चावल सस्ते हैं सब। क्या हिसाब है? 100 रुपये, 115 रुपये। महंगे से महंगा चावल कितने का है? महंगे से महंगा चावल 160 का, 150, 180 का रेट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। जी, लेकिन ये नहीं चलता, बहुत कम चलता है। ये दालें वगैरह क्या सब बिक रही हैं? दालें सर अभी रेट जो है ना, ये समझ लें कि क्वालिटी वाइज बिक रही हैं। मतलब कि चने की दाल क्या सब बिक रही है? 100 रुपये से लेके 120 रुपये तक बिक रही है चने की दाल। माश की दाल? माश की दाल महंगी है, 180 रुपये से लेके 220 रुपये तक की है। 180 से लेके 220 रुपये। और मूंग की और अरहर की? अरहर की दाल तो हमारे पास नहीं होती, अरहर की दाल सही नहीं आ रही है सर। मसूर की? मसूर की दाल भी इसी तरीके की बिक रही है, 120, 130। 120, 130 रिटेल में? रिटेल। आपका मार्जिन कितना होता है? मार्जिन तकरीबन हमारा 10% के करीब है। 10% के करीब, जिसमें आप जो कहते हो ये जो आप मार्केट होलसेल से लेकर आते हो, तो यहाँ पर आपके पास क्या लिस्टें वगैरह रखी हुई है सरकार की? नहीं, लिस्ट तो आई नहीं रही ना सर। लिस्ट तो रमज़ान की आई हुई है, रमज़ान के बाद नहीं आई लिस्ट। आप कैसे फिर इसको मेंटेन करते हो? कैसे आप तयन करते हो कि हमें इतने में बेचना चाहिए, इतने में नहीं बेचना? 100 रुपये की दाल आ रही है एक मिसाल के तौर पे, अगर 100 रुपये की कोई दाल आती है हम उसको 110 रुपये बेचते हैं। उसमें हमारा किराया भी लगता है, प्लस जो है थैली वगैरह भी आती है। जैसे अभी ये लेकर आए अभी ये कार्टन अपना 7,900 का, हम 8,000 रुपये का दे देंगे आपको। ये लिस्टें वगैरह कब से नहीं आ रही हैं? रमज़ान से नहीं आई। आपके पास मजिस्ट्रेट वगैरह आते हैं? हाँ। आपसे आपने क्लेम किया इस बात? नहीं, मैंने तो कई मरतबा बोला उनसे, कई मरतबा बोला भाई लिस्टें नहीं आ रही हैं, तो वो बोल रहे हैं भाई लिस्टें अभी छप नहीं रही हैं इस मरतबा। हाँ। और चावल वगैरह की सबसे आला क्वालिटी है, उसकी आखिरी कीमत क्या है, कितने तक की है? सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल है हमारे पास 160 रुपये किलो। सुपर कर्नल होगा वो 11-21 का। आप जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, रेट जो बता रहे हैं, या हमें कैमरे के सामने बता रहे हैं ये? नहीं, आप खरीद सकते हैं, ग्राहक भी है हमारे पास, ग्राहक भी खड़े हैं, कोई मसला थोड़ी है। ठीक है, हम देखते हैं ज़रा, अगर हमें कोई ग्राहक भी मिल गया तो हम और भी देख लेते हैं। चलें आगे चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। क्या खरीद रहे हैं हम लोग? घर की ग्रोसरी वगैरह के लिए आए थे, दाल चावल वगैरह सब ले रहे थे। दालें वगैरह सस्ती महंगी है? रेट मुनासिब है। बात ये होती है कि क्वालिटी बेहतर हो। हम बाहर से जहाँ से लेते हैं वहाँ से क्वालिटी का बड़ा मसला है, लेकिन इधर ये है कि माशाल्लाह से इनकी क्वालिटी अच्छी है, तो इस वजह से यहाँ से ले रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। अगर 10-20 रुपये का फ़र्क हो और बाहर से आपको बुरी चीज़ मिल रही है तो क्या फ़ायदा? तो अगर 10 रुपये महंगी हो कि चीज़ अच्छी मिल रही है तो ठीक है भाई, सेहत ज़रूरी है, ना कि पैसे ज़रूरी हैं। पैसे फिर आ जाएंगे, सेहत थोड़ी आएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 5-10 रुपये अगर महंगी भी हो और क्वालिटी अच्छी है तो अच्छा बेटर? इस पे इतना जरा नहीं करनी चाहिए किसी दुकानदार से। हम खुद इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी सेहत के ये लोग जामिन तो नहीं है, लेकिन कम से कम चीज़ तो अच्छी दे रहे हैं। की दाल क्या साहब बेच रहे हो? 160। मसूर की? 160। 160। और क्या कहते हैं, और मुझे 2 ही दाल नज़र आ रही है, और 2 दाल नज़र नहीं आ रही। बरसात की वजह से माल भी आया। चावल वगैरह सबसे ज़्यादा महंगे कौन से? सबसे महंगे में 180 रुपये, फिर 160, 180, 170, 150। आपने चावल लिया, क्या लिया? राइस।
राइस है कौन सी साइज? ये वाली, ये कौन सी राइस है? 150 रुपये। 50 से 60। कौन सी राइस है? उसका कैरेट किसका? वेस्टर्न नहीं होती आप लोगों को सरकार की? लिस्ट आई नहीं थी सर, रमज़ान से आई हुई लिस्ट। आगे चल के देखते हैं। और ये शाहबुद्दीन मार्केट है, ये सदर से होलसेल मार्केट से करीब है, लेकिन ये है कि यहाँ दालों की कीमतों में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। नाज़रीन, बेटर वन ऑन द स्पॉट की टीम ने हमने कुछ चीज़ें जो हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स की चीज़ें हैं, जो ज़रूरी अशिया ज़रूरिया हैं, उनकी कीमतों के हवाले से हमने आपको कुछ बताने की कोशिश की है। ये होलसेल मार्केट और रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में भी हमने सिर्फ चंद दुकानों को देखा है और दाल के रेट्स जो हैं वो तकरीबन बहुत ज़्यादा फ़र्क हमें महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ फ़र्क महसूस है कि जो 120 रुपये की दाल है वहाँ चने की, वो 160 रुपये की ये बेच रहे हैं और तकरीबन जो है 30 से 40 रुपये ऊपर बेच रहे हैं। तो रिटेलर्स की जो अपने रेट्स हैं, उन रेट में इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रोसरीज आइटम्स के रेट्स पहले हर 15 दिन के बाद शाया हुआ करते थे, वो अब शाया नहीं हो रहे हैं, जिसका फ़ायदा ये यहाँ पर ग्राहक को भी नहीं पता होता और ये अपनी मनमानी से वो चीज़ों के रेट्स को आगे बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन दालों के रेट माजी के मुकाबले में काफ़ी कम है और इसकी वजूहात जो बताई गई वो यही है कि इम्पोर्ट ज़्यादा हो गई है और यहाँ खपत कम है। शायद इसकी वजह से ही जो है दालों की कीमतें कम है, लेकिन रिटेल में जो चीज़ें यहाँ फ़रोख्त होती है पूरे कराची शहर में, वो ग्रोसरी मार्केट्स के मुकाबले में तकरीबन उसका डिफरेंस जो है 40 से 50 रुपये होता है। हम इसी तरह आपको ये अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि होलसेल मार्केट में जिसको कि रिटेलर कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है, उसकी हम निशानदेही कर रहे हैं और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि होलसेल मार्केट में क्या चीज़ें कितनी की हैं और रिटेल वाले कितने की बेच रहे हैं। कैमरामैन टीम से बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे किसी और शो पे किसी और मकाम पर मुलाकात होगी।